हे गाइस व्हाट्सअप नमस्कार केम शो आदाब सत श्री अकाल वनक्कम वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज। नहीं, ये सचिन राज एक्सक्लूसिव पे जाएगा। मैं हूं सचिन, आप सबका अपना दोस्त। और गाइस आज आज की जो वीडियो है इस पे चर्चा करना मजबूरन एक बोलने का एक वो चीज़ है कि यार ना चाहते हुए भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं बोलते हैं ना हम कई बार तो गलत भी साबित होते हैं। देखो, दो तीन मुद्दे हैं जिन पे मैं आज बात करूंगा, जिसमें एक तो सबसे ज़्यादा, मैं ऑनेस्टली बताऊं, एकदम दिल से बता रहा हूं, मैं कोई भी वीडियो नहीं देख रहा हूं किसी भी रिएक्शन चैनल के या किसी भी नेगेटिव वाली चीज़। लेकिन जब कोई साथ के क्रिएटर या कोई साथ के दोस्त कोई आकर के फ़ोन करके या कोई मैसेज करके कोई लिंक भेज दे रहा है तो मैं देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि यार इस हद तक मतलब नीचता जा चुकी है कि कंटेंट बनाने के लिए कुछ भी, किसी को भी कुछ भी इस्तेमाल करना पड़ जा रहा है, कुछ भी यूज़ करना पड़ जा रहा है। तो आज मैं कुछ चीज़ों के बारे में जिक्र करूंगा इस वीडियो में, जिसमें सबसे पहला एक तो बाथरूम कांड, पता नहीं कौन सा बाथरूम कांड, इसके बारे में आप लोग को जानना है तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या बात है वो। और दूसरी बात, एक तो बंद कमरे का भी राज, चलो आज मैं वो भी क्लियर करूंगा। और तीसरी कि कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि यार मतलब वो आके कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, मतलब वैसे लोग भी बोले जा रहे हैं जिनसे कभी उम्मीद तक नहीं करी थी कि ऐसा कोई इंसान बोल सकता है। तो वो भी एक आध लोग हैं, एक आध एग्जाम्पल स्पेशमैन कॉपीज होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा आज मैं कुछ जवाब, थोड़ा बहुत जवाब दे दूंगा। नाम नहीं लूंगा, ऑब्वियस सी बात है, फेम थोड़ा सा मिल जाएगा इसलिए, लेकिन मैं जरूर जो भी है बातें मैं क्लियर करूंगा। अगर वो चाहेंगे तो मैं नाम भी ले लूंगा, क्योंकि कोई बात नहीं है, भाई अपना तो चलेगा। चलो गाइस, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ जिक्र करूं। मैं सुनने में ही आ रहा है और एक आध वीडियो भी मैंने देखा, अभी अभी जस्ट देखा कि ये बाथरूम कांड क्या है, बाथरूम कांड क्या है, बाथरूम में ये हुआ, बाथरूम में वो हुआ। देखो, मैं सामने कैमरा फेस कर रहा हूँ, जहाँ मैंने गलत था, जहाँ मैं गलत था वहाँ चीज़ों को एक्सेप्ट किया, चैप्टर क्लोज करके बहुत आगे निकल चुका हूँ मैं। वो चैप्टर कब का ख़त्म भी कर दिया, शायद सामने वाले ने भी कर दिया और शायद बाकी लोगों ने भी कर दिया होगा। लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही हैं, इन चीज़ों से सिर्फ एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि लोगों की मंशा, कुछ लोगों की मंशा जो है, मतलब मेंटल स्टेट, वो है कि यार सचिन मनीषा अगर शांत हो जा रहे हैं, सामने वाला पक्ष शांत हो जा रहा है, तो हम लोगों के पास कुछ तो ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिससे हम कुछ बोल सकें। और वो कुछ बोलने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी दिमाग में प्लान कर रहे हैं, नहीं कुछ मिल रहा है तो कोई भी एक टॉपिक। अब देखो, बाथरूम कांड का क्या है, एक क्रिएटर है, उस क्रिएटर ने पता नहीं बाथरूम का राज बोलते बोलते अपनी वीडियो में बाथरूम का मैं बताऊंगा करके ऐसा कुछ बोल करके ना दे के चला गया। अब उस बात से कुछ लोग पकड़ ली, क्योंकि सोचे कि यार अब तो बाथरूम के बारे में, ये बाथरूम उत्पन्न कहाँ से हुई, तो बाथरूम उत्पन्न कहाँ से हुई ये सबको पता है। तो वो एक, आप रोस्ट कह लो या मजाक कह लो या एक एलिगेशन कह लो या इल्ज़ाम कह लो, बोल लगाने के लिए कुछ ऐसा झूठ बोल दिया गया। और उस बात को कुछ लोगों ने मुद्दा बना लिया कि अरे ऐसा भी कुछ हुआ था क्या। पहली बात, मैं सीधे सीधे इस बात का कटाक्ष करता हूं कि ऐसा कोई बात ही नहीं है। और भाई बाथरूम क्या बाथरूम, मेरा तो घर इतना बड़ा है यहाँ, अगर मेरे घर के बारे में बात हो रही है तो मेरा घर इतना बड़ा है, इसके एक एक बाथरूम इतने बड़े हैं कि अगर दो बाथरूम को जोड़ दिया जाए तो एक बेडरूम बन जाए। लिटरली 6x14 का एक बाथरूम है, फिर 6x14 का एक ड्रेसिंग रूम है अटैच, तो टोटल अगर लंबाई देखा जाए ना तो 6x18 का लेंथ है पूरा बाथरूम प्लस ड्रेसिंग का। तो आप लगभग जोड़ लो 100, मतलब कितना एरिया का ये एक पोस्ट वो है बाथरूम ड्रेसिंग। अब देखो, बाथरूम में कोई जाता है तो ड्रेसिंग में कोई रहता है, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा रश था। लगभग मैंने होटल बुक करे थे, दो होटल बुक करे हुए थे अलग अलग, एक में 6-7 कमरे थे, एक में 4-5 कमरे थे। लेकिन आपको जान के ताजुब होगा कि इवेंट में लोग इतना ज़्यादा घर में घुल मिल करके रहते थे कि होटल के कमरे खाली खाली मैंने पेमेंट करे। घर में लोग नीचे ज़मीन पे सो रहे थे, सर्दियों में भी। फर्श पे नहीं, घर पे नहीं सो जाना है, होटल नहीं जाना, कौन होटल जाएगा, मस्ती घर पे होता है, कंटेंट भी है, घर पे लोग भी हैं और सब लोग मिलजुल के बैठते हैं। तो ये मेरे घर पे ना, मतलब जितने क्रिएटर हैं मैं सबकी बहुत इस बारे में वो करूँगा कि उन लोगों ने मतलब मेरे को कहीं से ये एहसास नहीं होने दिया कि वो मेहमान हैं, वो घर पे रहते थे। अब जहाँ घर में 70-80-90-100 लोग रह रहे हैं, ज़्यादा लोग, 70-50 लोग ही रह रहे हैं, मान लो 50 लोग रह रहे हैं, घर में 6 कमरे हैं, 2 लॉबी हैं, 3 लॉबी हैं, तो एक तो बाहर का है तो छोड़ दो, 2 बड़े बड़े लॉबी हैं, 7 बाथरूम है,
सब इतने सारे लोग हैं, मेरे फैमिली के लोग अलग, उधर फैमिली के लोग अलग, 40-45 क्रिएटर प्लस बच्चे वगैरह तो अलग, मतलब मेरे को मिलाकर मेरे को ऐसा लग रहा है कि 60-70 लोग थे। अब घर में इतने लोग हैं तो कब किसको कौन बाथरूम भाई। पहली बात तो मैं दिमाग में ये चीज़ डाल देता हूँ, क्लियर कट डाल देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कभी भी जिससे मतलब बहुत बड़ा वाला एक एलिगेशन लगा दिया जाए किसी के कैरेक्टर के ऊपर। कुछ भी नहीं। हाँ, मैंने चीज़ों को बोला है, क्यों बोला है, कैसे बोला है, वो चीज़ों को बोलने का भी एक कारण है, और वो मैं मजबूरी में आपको नहीं बता सकता, लेकिन कुछ लोगों को बैक कैमरे पे मैंने ऑलरेडी वो चीज़ बता दिया है। और एक एक भाई अभी थोड़ा जागरूक हुआ है, थोड़ा वो 3-4 महीने डिप्रेशन में था, तो अभी डिप्रेशन ख़त्म हो गया उसका। तो मैं उसको ही बोलूँगा कि अगर मैं बात करूँगा पर्सनल, तुमको सारी बातें बताऊँगा, तो तुम्हें तुम्हारा भी परसेप्शन कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। मैं अभी गलत किसी को नहीं बोल सकता, गलती तुम्हारी बिल्कुल नहीं है। तुम जो शब्द बोलो, जो तुमको बोलना बोलो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारा, चलो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें आपको पता नहीं है, और जब आपको बोलते हैं ना आधा अधूरा ज्ञान होता है ना जब, तो चीज़ें कहीं ना कहीं हर्ट करने लग जाती हैं बाद में। बट चलो कोई बात नहीं है, जिस दिन मिलूंगा उस दिन मैं बात करूंगा, या जो भी होगा देखेंगे जब मौका मिला। एक ही चीज़ बोलूंगा कि बाथरूम के नाम पर, इस चीज़ के नाम पर, ये जो टॉपिक है ना, इसके नाम पर गंद बकवास करना बंद हो। क्योंकि अगर कोई कर रहा है ना तो शायद उसके घर में वो ऐसा किया होगा। कोई अगर इस टॉपिक पे चर्चा कर रहा है तो वो अपने घर में ऐसा किया होगा, और उस टॉपिक को फिर बार बार ला रहा है। तो अपने घर के परचम को दूसरे घर के परचम से मत लहराएं। जब आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई जानते नहीं है, और क्या कह रहे हैं, ठीक है अब देखो 3 लोग हैं, 3 लोगों का नाम आ रहा है, तीनों इस समय एक दूसरे के दोस्त तो नहीं है, दुश्मनी मैं दुश्मन भी किसी का नहीं हूँ। ये बाकी दोनों पता नहीं कौन है, या वो मेरे को मानते होंगे, वो अलग बात है, लेकिन ये 3 जो है, ये 3 में मैं तो अपना पक्ष क्लियर कर दूंगा, ये 2 लोग भी अपना पक्ष क्लियर कर दे अगर कर सकते हैं तो, कि भाई ऐसा कुछ था या नहीं था। मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था। और जो ये पहरेदारी की बात हो रही है ना, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कोई पहरेदारी नहीं हो रही थी, कुछ रूम में डिस्कशन हो रहा था, और वो डिस्कशन हो रहा था तो मैं, वो और एक और लेडी, हम लोग 3 लोग थे, और तीनों लोग डिस्कस कर रहे थे, और डोर खुला था। तब मनीषा आती है, ठीक है, मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तब मनीषा आती है। तो मनीषा को एक ने बोला, किसी ने, मैं नाम तो चूंकि ले ही नहीं सकता हूँ, कि बेटा थोड़ी देर रुक जा, 2 मिनट कुछ बात करना अर्जेंट। और ट्रस्ट मी गाइस, जिस टाइम की ये बात है उस टाइम तक कुछ भी था ही नहीं, चीज़ें बहुत स्मूथ जा रही थी। हाँ, उस टाइम पे नेगेटिविटी कुछ चीज़ें पता लगी थी जिसको डिस्कस कर रहे थे, जो कि मनीषा को नहीं बताना था, क्योंकि मनीषा के माइंड में ऑलरेडी पहले से शक चीज़ों का आ रहा था, और उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। बात जनवरी की है, जनवरी में कुछ था ही नहीं, तो भाई कैसे कोई कुछ बोले। और उस टाइम मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई जिस जिस टाइम तक कुछ था ही नहीं, मैं इस चीज़ को साबित कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को साबित भी कर सकता हूँ, और कैसे कैसे क्या चीज़ था नहीं था। लेकिन वही है ना कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। बट उस टाइम पे फिर वो भी 2 मिनट में फिर वो आके बोली कि नहीं मेरे को भी सुनना है, तो फिर वो भी सामने बैठ गई। तो ऐसा नहीं है कि डोर बंद था, या कोई अंदर था, कोई ऐसा था वैसा था, कोई पहरेदारी वगैरह कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, बट वहाँ पे 3 लोग ज़रूर थे, और चीज़ें जो चल रही थी वो किसी और चीज़ के बारे में जिक्र चल रहा था। अब उसको लेकर के बाथरूम कांड, पहरेदारी वाला, ये वाला बात, वो वाला बात, अब लोग कुछ भी हवा बना दें वो अलग बात है। और हवा बनाने वाला एक शख्स जो कि इतना भयंकर झूठ बोल रहा है, इतना भयंकर लेवल झूठ बोल रहा है, वक्त आने पे वो भी मैं साबित कर दूंगा। क्योंकि मेरे पास मेरे घर का फुटेज भी है, जिसमें ये भी बोला गया है कि अरे ये सब चीज़ तो फेक थी। वो है मेरे घर का, मेरे गेट का भी फुटेज, ऊपर वाले कमरे का भी फुटेज, आवाज़ बकायदा रिकॉर्डेड है। देखो, कैमरा घर में लगा होता है ना, तो होशियारी वहीं करनी चाहिए कि झूठ साबित ना हो पाए। दूसरी बात, होटल का भी फुटेज, जहाँ पे मैं गया था पटना में, वहाँ का भी एक फुटेज
और वहां की भी एंट्री, नाम जो जो लोग आए हुए थे सब मेंशन्ड है। तो इतना भी ज्यादा होशियारी नहीं दिखाना चाहिए कि झूठ को भी एकदम सीना तान करके सच बोल दो। सच बोलने के लिए ना गट्स चाहिए। था गट्स, गलती थी, एक्सेप्ट किया, रिग्रेट किया, अपॉलॉजी ली, सब कुछ लिया, भूल गया, हटा दिया जिंदगी से, आगे भी बढ़ गया। अब मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं उससे निपट लूंगा। ये जो सचिन और मनीषा एक जो नाम है ना, ये सिर्फ नाम नहीं है। आज इस नाम को यूज करके ना लोगों के चैनल, क्रिएटर्स बहुत अलग अलग बनते हैं, उनके चैनल के मोस्ट पॉपुलर वीडियो में आ गया वो नाम। इस नाम का ये जलवा है। खैर ये तो मेरा पर्सनल मैटर है, मैं इसको निपट लूंगा, निपट ही चुका हूँ, ऑलमोस्ट निपट चुका हूँ। तो उसमें ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं बोलूँगा। बट एक ही चीज़ बोलूँगा कि पहला चीज़ कि ये बाथरूम कांड जो बोल रहे हो, ये सरासर किसी की इज्जत के साथ खेलना है, कुछ भी ऐसा नहीं था। और एकदम नीचता लेवल का वो बात है। और अगर कोई ऐसा बोल रहा है, चलो ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे ना, आप लोग जिसकी सौगंध बोलोगे मैं उसकी सौगंध। और बहुत जल्दी मैं कुछ आप लोगों के लिए करने भी वाला हूँ, जिससे आप लोगों को पता लगेगा। और ठीक है, देखते हैं। मैं बस इतना बोल दे रहा हूँ, ये बिल्कुल सरासर अफवाह है, झूठ है। अब बच गए दो लोग, ये दो लोग भी बता दे भैया कि क्या था। मेरे को लगता है ना कि ये दो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि अगर ये फिर बोलेंगे तो चार चीज़ें और बोलेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि यार हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बोलना ही बंद कर दिया, उसके बावजूद लोगों को टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो वो इस टॉपिक को बनाए रखे हुए हैं ताकि उनका पेट भरता रहे। कोई बात नहीं है। बट मैं एक ही चीज़ क्लियर करूंगा, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ट्रैक पे हैं। बहुत जल्दी आपको सब कुछ नॉर्मल भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। अपनी अपनी ज़िंदगी में सब लोग खुश हैं, हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे तक सोच रहे हैं, बहुत आगे अच्छा से काम करेंगे। हाँ, बस इस चीज़ को बताऊंगा कि जो भी तीसरा बीच में घुस रहा है, जो भी तीसरा बीच में घुस रहा है, उसको वक्त आने पे जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। दूसरा एक क्वेश्चन और, गेमिंग के प्रमोशन को लेकर के। भाई देखो, जिस दिन मैंने गेमिंग का प्रमोशन किया, मैंने बंद कर दिया कि व्यूअर्स का लॉस होता है, लेकिन वही व्यूअर्स कह रहे हैं कि दम है तो करके दिखाओ। और साथ में एक बंदा तो ओपन चैलेंज करा रहे, उसको तो प्रमोशन मिलना ही बंद हो गया, इसलिए नहीं कर रहा है। तो मैंने दिखाया, और जितनी पेमेंट आई, चलो उसका भी हटाओ, मैंने दिखाया कि मेरे पास आ रहा है। और बाकायदा मैंने कम्युनिटी लिख के डाला कि किसी भी तरह का कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट मत करना, कोई लिंक क्लिक मत करना, वो पेमेंट मिल रही है इसलिए वो प्रमोशन डल रहा है। आपको लगता है कि नहीं डालना तो आप मत डालो, ये टोटली आपका रिस्क है, उसके आगे डिस्क्लेमर भी लगा हुआ है। बट ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ये देख रहा था कि यार भला का जमाना ही नहीं है, तो इसलिए भाई अपना फायदा हो। टू बी वेरी फ्रैंक, पैसा मुझे मिल रहा है, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं बता देता हूं ऑन कैमरा ओपनली। पर डे, डेली उस वीडियो से मतलब इतना अच्छा मिल रहा है कि छोटा वाला आईफोन आप खरीद सकते हो। आप सोच लो, आप पर डे एक आईफोन खरीद सकते हैं। यहां तो लोग 3 दिन में 1 लाख काउंट करा के चले जा रहे थे सीना तान करके। अच्छी बात है, करो, कैपेबिलिटी सबके पास होती है। लेकिन हम अक्सर सोचते हैं, और मैंने बकायदा कम्युनिटी लिखा हुआ था कि आप लोग इस चीज़ को नहीं, और डिस्क्लेमर भी होता है, और बकायदा डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होता है कि ये सारा कंटेंट जो है वो ऑनर का है, वो मेरा नहीं है। तो उस चीज़ को भी चलो हटाओ। बहुत सारी चीज़ें, मैं सारी चीज़ों को एक एक करके। और अब है नेक्स्ट, बंद कमरा। भाई बंद कमरा में भी कुछ नहीं था, बंद कमरे में 7-8 लोग थे, और वो कमरे बंद थे जिसमें मैं खुद बाहर था। मैं तो बाहर से अंदर आया और फिर बाहर निकल गया थोड़ी देर में, बस। तो वो बंद कमरा कहां से हो गया? बंद कमरे में सब महिलाएं थी, एक आध शायद पुरुष होंगे तो अलग बात है। तो बंद कमरा भाई बंद कमरे वाले लोग जाने, मैं तो नहीं था उसमें भैया। और मैं जब गया तो कमरा खोल के गया, और कमरा खुला ही मैं वापस आ गया। 2 मिनट में ट्रेजिडी हुई, दवाई वाला इंसिडेंट जो भी हुआ, और वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले क्लियर कर रखा है। और ये भी जो लोग थे वो बता देंगे कि भाई बंद कमरे में वो क्या कर रहे थे, वो खुद बताएंगे। मैं तो नहीं था ना, मैं बाथरूम में, मेरे को पता ही नहीं बाथरूम में कहाँ कहाँ कौन था। तो कुछ भी बिना सिर पैर का बात, बंद कमरा, बाथरूम कांड,
कुछ भी ठीक है, पैसा कमाना है, टॉपिक लगाओ, लेकिन यार किसी की इज्जत से मत खेलो, किसी की भी, चाहे मेरी हो, चाहे वो किसी सेकंड पार्टी की हो, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी की हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखो कि यार सबके घर में ना एक महिला होती है, मत करो। क्योंकि अब आप लोग कोई चीज़ें बोल रहे हो ना, तो वो अननेसेसरीली हमारे घर में भी चीज़ों को वो कर रहा है कि ऐसा भाई कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। और जो चीज़ें मैंने बोली भी है ना, छोड़ो, अब उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बंधा हुआ हूँ। नहीं तो मैं अगर कोई जो ज़्यादा से हेट टू हेट करने वाला बंदा होगा ना, जो सबसे ज़्यादा हेट कर सकता होगा, वो भी अगर पर्सनली मेरे से एक बंदा आप लीडर बना दो कि आप इसको कन्विंस करके दिखाओ, आप इसको पूरी बातें बता करके दिखाओ पर्सनल में, और वो बंदा अगर मान जाएगा तो मैं मान लूंगा, तो मैं उस बंदे को भी मान लूंगा। जैसे अभी एक क्रिएटर है, तो मैं उसको सारी बातें बताने को तैयार हूँ। जहां अपन गलत थे, जहां मैं गलत था, वहां पर मैंने चीज़ों को रखा साफ सीधा कि यार हाँ गलत था। लेकिन जहां मैं गलत नहीं हूं, वहां मैं क्यों चीजों को। और सबसे दुर्भाग्य की बात तो देखो, मतलब जलनखोर खेमे के लोग इतना ज्यादा मतलब पीछे पड़ गए हैं कि सोच रहे हैं कि यार ये लड़का ना अभी कमजोर पड़ा है, इसको ना वार कर दो। अरे जाओ, करते रहो वार। सच है, गलत है, झुकूंगा। झूठ है, किसी के बाप से नहीं डरता मैं, और झूठ हमेशा झूठ ही रहेगा। और ये फालतू की जो टॉपिक एक एक निकाल करके मुद्दा बना करके सब लोग चल रहे हैं ना, मैं कोशिश करूँ, बोलूंगा आज भी कि इसको बंद करिए। किसी की इज्जत के साथ इतना भी खिलवाड़ मत करिए। अगर आपको इतना चीज़ों से आप देखो ना, मार्केट में क्या क्या चीज़ें आ रहा है, इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में, रोड पे, ऑफिसेस में, मार्केट में, न्यूज़ में, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन कुछ लोग तो एकदम कसम खा के बैठे हुए हैं, 100 लोग, सचिन मनीषा, और एक वो थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी। क्यों भाई? चलो ठीक है, हमारे नाम से अगर आपका रोटी अगर आ जा रहा है 2 वक्त का तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन कम से कम यार इतना झूठ मत बोलो। आप लोग कुछ रिएक्शन चैनल वाले पर्सनल फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी रिएक्शन चैनल को। एक रिएक्शन चैनल वाले को से तो मैंने एक बार बात करी थी, 2 बार, बाकी मेरा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। जो होता है लाइव पे ही हो जाता है, ऑनलाइन। पर्सनल में, इन पर्सन किसी से कुछ मेरा बातचीत वैसा नहीं है। हाँ, अलग बात है, रिएक्शन चैनल वाले लगातार कोशिश करते हैं कि बात करें। बहुत सारे न्यूज़ इंटरव्यू भी मैंने दिए, और चीज़ों को मैं यही बोलूँगा कि अब जो भी चीज़ें हो रही है ना, इन चीज़ों को आप लोग स्टॉप कर दो। कोई मतलब नहीं रखा यार, बेफालतू में हम लोग मैटर को बढ़ाए जा रहे हैं, बेफालतू में हम लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत गलत दिशा में मिसगाइड हो रही है। और कोई बोल रहा है कि कमेंट ऑन करके दिखाओ। क्या हो जाएगा कमेंट ऑन करने से? कमेंट ऑफ कर रहा हूं तो वो मेरी अपनी कंसेंट है, और वो ऑफ करने में अभी मेरे को ये मेंटल पीस मिल रहा है। ऑन करवा के आप फिर मेंटली डिस्टर्ब करना चाहते हो, क्यों भाई? क्योंकि लोग कुछ भी देख रहे हैं वीडियो पे, आकर के कुछ भी बोल दे रहे हैं। ना कोई फिजिकल अटैचमेंट, ना कोई वैसा रॉन्ग टच, ना कोई ऐसा बंद कमरा, ना कोई ऐसा बाथरूम ना कोई ऐसी बात। चीज़ें बोली गई, नो डाउट मेरे द्वारा कुछ चीज़ें ऐसी बोली गई जो मुझे नहीं बोलना था। क्यों बोली गई उसका भी कारण मेरे पास है, बट अभी किसी की भी इज्जत से खिलवाड़ करना सब लोग बंद करें। चीज़ें ऑलरेडी कुछ कानून के पास हैं, कुछ पर्सनल हैं, कुछ बैक्स अंडर कम्युनिटी है, और कुछ तो सोशल मीडिया पे है। और कुछ क्या मतलब, सोशल मीडिया पे जितना है, अब तो 90% अफवाह ही चल रहा है, 90% अफवाह चल रहा है। कोई आ रहा है बता रहा है कि मैं इतने उम्र से काम कर रहा था, मैं इतने उम्र से ये कर रहा था, वो कर रहा था, तो कौन पूछ रहा है आपसे? करो ना। 2007 से मेरा पेज है, आपको पता होना चाहिए। 2007 से 2008 से, जब उस समय ऑर्कुट चलता था ना, शायद तब लोग
2-3 में पढ़ते होंगे, तब से हमारा सोशल मीडिया पे ये प्लेटफॉर्म हैंडल है। 2008, 7 में ऑर्कुट बंद हुआ था, शायद बहुत लोगों को पता होगा या नहीं होगा ऑर्कुट के बारे में। फेसबुक भी नहीं आया था उस टाइम। 7 के बाद फेसबुक लोगों ने चलाना स्टार्ट किया, तब भी मैं अपना आईडी बनाया हुआ था। पेज बनाया कब का? 2011, 10-11 का। आज तो कब हो गया? 24 है ना आज। 12-13 साल पहले से तो कम्युनिटी पे बना हुआ हूँ मैं। तब भी मेरे 1000, 5000, 6000 फॉलोअर्स थे। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप अपनी कम्युनिटी को, मैं देखो सोशल आदमी हूँ, मैं बहुत सोशलाइज होता हूँ, लोगों से कनेक्टेड होता हूँ। अभी मेरा बुरा वक्त है, लोग मुझसे बहुत नाराज हैं, मुझे को पता है। लेकिन मैं ये जो टाइम लिया हूँ ना, ये जो गैप लिया हूँ, वो अपने पर्सनल चीज़ों के लिए लिया हूँ, अपने पर्सनल मेंटल पीस के लिए लिया हूँ। क्योंकि लोग जबरन कुछ नहीं करा सकते, और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट है, सारी चीज़ें बैक टू ट्रैक होंगी, बहुत जल्द होंगी। सब अपनी अपनी लाइफ में खुश रहेंगे, तो रहने दो ना भाई सबको। क्यों अननेसेसरीली किसी को कुछ भी झूठ, कुछ भी बकवास आकर के बोलना है? क्यों भाई? चलो, मैं अभी इन्हीं कुछ शब्दों के साथ अपने शब्दों को अब रेस्ट करूँगा, और लाइव आऊँगा मैं मेन चैनल पे आज रात को, आप लोगों से बातें करूँगा, देखूँगा। और मैं सबको यही बोलूँगा कि यार देखो, जिसको जो बोलना है, जिसको जो सोचना है सोचो, लेकिन जिसका कोई तथ्य नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, उस बात को बिल्कुल बेबुनियाद समझकर नकार दो। क्योंकि ये कुछ ना लोग मार्केट में ऐसे तत्व आ गए हैं जो झूठ को सच बनाने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिए, कुछ भी आकर के बोल दे रहे हैं। कुछ भी नहीं है, और मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन मेरे को लगा कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। पता नहीं क्यों लोग पीछे पड़े हुए हैं, कुछ भी ला करके अफवाह फैलाए जा रहे हैं, कुछ भी फेक फैला दे रहे हैं, कुछ भी मतलब बिना सिर पैर की बातें को लेके आ रहे हैं। तो बंद करिए सब, अपनी अपनी ज़िंदगी मस्त रहो, अपने अपने काम पे मस्त रहो। नॉर्मल ब्लॉग डाल रहा हूँ, मस्त वो वाला एंजॉय करो। मेन चैनल पे तो मैं ऑलरेडी नॉर्मली सारी चीज़ों को रख रहा हूँ। बस आपसे गुजारिश है, प्लीज़ इतना कर दो, और सब लोग खुश रहो। अगर कुछ लगता है यार कि चीज़ें अगर सीखनी है, क्या करना है, नहीं करना है, व्यूज़ वगैरह का, तो वो सब भी है, टेक्निक है बहुत सारे, सीखोगे आप। लेकिन व्यूज़ के लिए कुछ नेगेटिविटी फैलाना। हाँ, एक बात और मैं बोलूँगा, देखो आप मेरे से, कुछ लोग हैं जो आकर के ज्ञान बांट रहे हैं अपने चैनल पे। आप बहुत बड़े होंगे मेरे से उम्र में, बहुत बड़े होंगे, बहुत ज़िंदगी का आपको तजुर्बा है, आपने बहुत लोगों को देखा है, बहुत छोटे उम्र से आप पैसा कमाना सीख गए हो, बहुत मेहनत करते हो, चाहे वो डांस के फॉर्म में हो, चाहे वो अपने आर्ट ऑफ स्पीकिंग हो, चाहे वो अपने कम्युनिटी हो, या व्हाट्सोएवर द फील्ड यू सेलेक्ट, आप अपनी जगह होंगे। लेकिन अपने शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए। बोलने को बहुत कुछ मैं भी बोल सकता हूँ, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जहाँ पर तो माँ बहन लगे लगाए कर दी जाती है, उन पे तो वीडियो नहीं बनाए कभी आप, उन पे तो वीडियो नहीं बनाते हो आप, कह रहे ये तो वीडियो में आके माँ बहन की गालियाँ दे रहा है, वही चलता है, वही चलता है वीडियोस में। ऐसे ऐसे टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाओगे आप। टॉपिक क्या लेना है? सचिन मनीषा। क्यों? ये नाम नहीं है, ये एक ब्रांड बन गया है। अब जो भी बोलो, और इसको कहीं ना कहीं आप लोग बना रहे हो अभी भी, आप लोग अभी भी एकदम लगे हुए हो। सब अपनी अपनी जगह खुश हैं, खुश रहने दो। अननेसेसरली ये चीज़ जो पोकिंग हो रही है ना, देखो इससे क्या हो रहा है, मैं हार थक के मुझे एक जवाब देना पड़ रहा है, आप लोग ये कंटेंट उल्टा ही देते रहो। मत दो ना, मैं तो आपको कंटेंट देना नहीं चाहता हूँ। चलो ठीक है, आप लोग ले भी लोगे, आज तो अभी इस वीडियो से पता नहीं कितने सारे वीडियोस बन जाएंगे, गुड। बट मैं एक ही चीज़ को सिंपल सिंपल कटाक्ष करूंगा कि ऐसा बाथरूम वाथरूम वाला कोई बात ही नहीं है, बेफालतू का चल रहा है मुद्दा, बिना मतलब का कोई भी मुद्दा। मैं तो बता दिया भैया, बाकी दो पक्ष बात रखेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं है। और दूसरी बात क्या, वो बंद कमरा वाला भी कुछ उड़ती फिरती हवा है, और ये होटल फोटल भी उड़ती फिरती हवा है, और इस मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रूफ दो ना, अगर हैं तो दो। कोई प्रूफ नहीं है ना, तो कुछ बात नहीं। अब अगर मैं ये चीज़ बोलूँ, नहीं बोलूँगा, क्योंकि 20 वीडियो और बन जाएगा, 20 नहीं 1000 बन जाएंगे शायद। तो बस थैंक यू, अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है। लव यू ऑल।
मिलते हैं आप सबसे। और हाँ, जाते जाते मैं आप लोगों को बता दूं, बाद में बताऊंगा ये भी अगले टॉपिक पे, ये अगला वीडियो होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।